Today, students, we will start with our third chapter, that is Eidgah. So, let's begin. Eidgah. So, in the first line, a full 30 days after Ramzan comes Eid. That means 30 दिन रमज़ान के बाद ईद आती है. इट वॉज़ अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज गोइंग अगॉग विद एक्साइटमेंट. ये काफ़ी सुनहरी सुबह होती है और जो पूरा गांव होता है वो काफ़ी खुशी से झूम उठता है. अगॉग मतलब फीलिंग एक्साइटेड. पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू ईदगाह. जो लोग होते हैं वो ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं. ईदगाह जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे ये नमाज़ प्रेयर होती है. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद. लेकिन सबसे जो खुश था वो कौन था? हामिद. अ लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5. ये 4 या 5 साल का था हामिद. एंड ऑर्फन ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर. ये एक ऑर्फन था, अनाथ था, और ये अपनी दादी माँ के साथ में रहता था. और दादी माँ का नाम था अमीना. एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स. और उन्हीं की गोदी में वो सोता था. प्रोटेक्टिव आर्म्स मतलब हो गया जो प्रोटेक्ट करते हो, किसी की रक्षा करते हो. तो थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विद हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स. और जब वो सोता था तो ये सोचता रहता था कि उसके जो फादर हैं वो किसी दिन आएंगे जिनके पास में एक बैग होगा जिसमें बहुत सारे पैसे होंगे, और उनकी जो मदर होंगी वुड बी बैक फ्रॉम हेवन. वो कहाँ से आएंगी? स्वर्ग से आ जाएंगी वापस. ठीक है. विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स. उनके हाथ में क्या होंगे? बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स. होप इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड देन ए चाइल्ड्स होप. ठीक है. तो मतलब हम होप मतलब होता है उम्मीद लगाना किसी से. तो ये उम्मीद तो सभी लगाते हैं. काफ़ी वंडरफुल मतलब होता है काफ़ी अच्छी बेहतर चीज़ है. ठीक है. एंड देन अ चाइल्ड्स होप. और चाइल्ड्स होप मतलब जो बच्चे होते हैं वो तो खास करके बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. पुअर अमीना सेट इन हर होवल. होवल मतलब होता है झोपड़ी. तो जो अमीना होती है वो गरीब होती है. उसकी जो दादी माँ होती है वो कहाँ बैठती है? झोपड़ी में बैठी हुई होती है और रो रही होती है. क्राइड. इट वॉज ईद एंड चिल्ड्रन डिडंट हैव द ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस. ये ईद का समय है लेकिन उनके घर में कुछ भी खाने के लिए अनाज नहीं है. शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर व्हेन हामिद एंटर्ड द हट एंड सेड. वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, ग्लूम थी, डिस्पेयर थी, उदास थी जब हामिद झोपड़ी के अंदर आता है और कहता है यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स. वो कहता है अमीना दादी माँ से, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा. अमीना फेल्ट टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट. अब जो अमीना होती है उसका जो दिल होता है काफ़ी ज़्यादा पसीज जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो रो हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा. समझ रहे हो ना आप. अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स. जो बाकी के बच्चे थे वो तो सबके अपने उनके जो फादर थे उन सब के साथ में जा रहे थे. लेकिन जो हामिद था हैड नो वन टू अकम्पनी हिम. लेकिन हामिद के घर में कोई भी ऐसा नहीं था मेल मेंबर कि वो उसके साथ में जा सके. ही हैड नो शूज़. ना ही उसके पास में शूज़ थे पहनने के लिए. एंड हैड टू वॉक 3 माइल्स. ठीक है. और उसके पास में शूज़ नहीं थे और उसको कितनी दूर जाना था? चल के 3 मील. ठीक है. 3 मील दूर चल के उसको जाना था. हिड गेट ब्लिस्टर्स. उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, ब्लिस्टर्स हो गए काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. देयर वर ओनली 8 प्रेज इन द हाउस, 3 इन हामिद्स पॉकेट एंड 5 इन अमीनास पाउच. 8 पैसे. तो उनके घर में कुल मिला के कितने रुपए थे? रुपए भी नहीं कहेंगे हम इसे, पैसे कहेंगे. 8 पैसे थे उनके घर में, जिसमें कि हामिद की पॉकेट में 3 पैसे थे और बाकी जो 5 पैसे थे वो अमीना उसकी दादी माँ के पाउच में थे, उसके पर्स में कह लो आप कहीं भी. द विलेजर स्टार्टेड फॉर द फेयर. जो लोग गांव वाले होते हैं वो मेले में जाने के लिए मेला लगा लेते हैं, वहाँ पे फेयर लगा लेते हैं जो गांव वाले होते हैं. हामिद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन. और जो हामिद होता है वो बाकी सभी बच्चों के साथ में जा रहा होता है. वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली. लेकिन वो इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? वॉट एवर कॉट देयर आइज
दे वुड स्टैंड एंड गेप एट इट वंडर। जो भी जाते समय उनकी आंखों के सामने कोई भी चीज़ पड़ती थी, वो क्या करते थे, वहाँ पे खड़े हो जाते थे। कोई भी जैसे मेला है, मेले में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे खड़े होकर वहाँ पे उस चीज़ को देखना। गेप मतलब होता है घूरना, किसी चीज़ को घूरना। वंडर मतलब होता है आश्चर्य से, सरप्राइज से। तो उसे बड़ी आश्चर्य से, ठीक है, बड़े आराम से उनको खड़े होकर वहाँ पे देखते थे। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट। हामिद को लगा कि उसके पैरों में पंख लग गए हैं। विंग्स मतलब होता है पंख, फीट मतलब पैर। हामिद को ऐसा लगा कि उसके जो पैर हैं उसमें पंख लग गए हैं। सडनली दे कुड सी द ईदगाह। अब उसे क्या हुआ, ईदगाह जहाँ पे जो प्रेयर करते हैं वहाँ पे उनको दिखाई दी। देयर वर रोज़ अपॉन रोज़ ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आइज कुड सी। वहाँ पे बहुत सारी, रोज़ मतलब होता है कतारें, लाइनें होती हैं ना, लाइनें। तो वहाँ पे लाइनें ही लाइनें, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी लाइनें थी, जहाँ पे वर्शिपर्स जो पूजा करने वाले होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं वर्शिपर, जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ। तो वहाँ पे बहुत सारी लाइनों में जो वर्शिप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, एज़ फार एज आइज कुड सी। तो जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ पे सिर्फ लाइनें लाइनें थी जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही थी। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्ट, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रहे थे वो, सबके सब, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद में, कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन। आंगन में सबके सब वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे उनका जो था जमाव कह सकते हो, वहाँ पे लोग, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, ठीक है, अच्छी तरह से। हेयर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स। यहाँ पर ना ही तो पैसा, वेल्थ, ना ही तो यहाँ पे अमीर को देखा जाता है, ना ही यहाँ पे स्टेटस देखा जाता है। बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम ऑल मैन आर इक्वल। क्योंकि इस्लाम की नज़र में सभी जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, इक्वल होते हैं। द प्रेयर्स वर ओवर। जब प्रार्थना ख़त्म हो चुकी थी, मैन एम्बेरेस्ड ईच अदर। उन सब ने क्या किया, एक दूसरे को गले लगे सब आपस में एक दूसरे के एम्बेरेस किया, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, किसी को विश करना, किसी को भेंट करना, एम्बेरेस करते हैं। देन दे डिसेंडेड मतलब होता है नीचे उतरना। तो वो क्या होते हैं, बाद में नीचे की तरफ उतरते हैं, डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स। अब वो सब नीचे उतर के आ जाते हैं कहाँ पे, जो स्वीट शॉप होती है, मिठाइयों की दुकान होती है, वहाँ पे आ जाते हैं। अब मैरी गो राउंड। अब मैरी गो राउंड का मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे खुशी खुशी मना रहे होते हैं। वुडन हॉर्सेस, लकड़ी, शॉप्स में क्या होती है, वुडन हॉर्सेस होते हैं, लकड़ी के घोड़े होते हैं, कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, लकड़ी के घोड़े होते हैं दुकानों में। सस्पेंडेड ऑन रॉड्स एंड द टॉय वेंडर्स, जो कि किसमें, जो रॉड्स होती हैं, एक जैसे रॉड है, इसके ऊपर ये जो एक लकड़ी का कोई भी घोड़ा है, ठीक है, एक घोड़ा लगा दिया, मतलब जो भी होता था वो ऐसे रॉड पर होता था उस पर, ठीक है। और जो टॉय वेंडर्स होते थे, जो खेल खिलौने वाले होते थे, वेंडर्स मतलब बोलते हैं जो विक्रेता होते हैं, जो बेचते हैं उन सामानों को, तो जो खेल खिलौने वाले होते हैं वो बेच रहे थे सामान। हामिद्स फ्रेंड महमूद, मोहसिन और नूरव, ठीक है। हामिद का जो फ्रेंड था, हामिद्स फ्रेंड जो थे कौन कौन, महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, रॉड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस। तो वहाँ पे मतलब जो ये वुडन हॉर्सेस की हम जैसे होते हैं ना कि ये शॉप्स में जो है, ये किस तरह की शॉप है, जैसे हम जाते हैं तो झूले होते हैं ना, झूले लकड़ी के, जिस पे लकड़ी होती है, लकड़ी पे हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, लकड़ी पे हॉर्सेस होते हैं, कैमल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गोल गोल इस तरह से जो होता है वो झूला एक तरह का होता है, लकड़ी वाले घोड़े। तो उस पर वो क्या करते हैं, वो जो हामिद के दोस्त होते हैं ये चारों, और हामिद, ये सब क्या करते हैं, उस पर जो होते हैं सवारी करते हैं, उस पर जो है झूला झूलते हैं, ठीक है। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस। हामिद थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है वहाँ से, वो नहीं झूलता। ये चारों दोस्त होते हैं इसके, महमूद, मोहसिन, ये सब, नूरे, सामी, ये सब झूल रहे होते हैं। ही कुड नॉट वेस्ट ऑन 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन ऑर्डनरी राइड। क्योंकि उसके पास में पहले ही 3 पैसे थे, वो नहीं चाहता था कि वो इन सब चीज़ों में वो पैसा जो है अपना खर्च करे, इस झूले में अपना, जो ऑर्डनरी राइड मतलब हो गया झूला, इन सब साधारण से चीज़ों में। 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, ट्रेजर मतलब उसके पास में जितना भी पैसा था, तो उसका वो चाहता नहीं था कि 1/3 हिस्सा भी खर्च करे। देन द चिल्ड्रन बॉट क्लेज टॉयज़ एंड ही लुक्ड एट दैम। तो अब क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या लाते हैं, मिट्टी के खिलौने लाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, विद लॉन्गिंग होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल। तब क्या करते हैं लोग जो होते हैं, वो मिट्टी के वो लाते हैं, लकड़ी खिलौने लाते हैं, और वो उनकी तरफ क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है उन सब खिलौनों की तरफ जो उसके दोस्तों के पास में होते हैं, ठीक है। होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर लिटिल वाइल, सोच रहा होता है कि काश कि थोड़ी देर के लिए मुझे जो खिलौने हैं मिल जाते तो अच्छा लगता। आफ्टर द टॉयज़ इट वॉज स्वीट्स।
अब क्या होता है कि अब जब खेल खिलौने हो गए, अब बात आती है खाने, मतलब खाने की, स्वीट्स की, मिठाइयों की। हामिद रिमेंड अलूफ, हामिद फिर से जो होता है अलग खड़ा होता है। द बॉयज़ बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद। अब जो लोग होते हैं, देखो ये संग साथी के जो लोग हैं, ये 1 2 ये 3 और ये हामिद है, ठीक है। तो ये जो तीनों लोग होते हैं पीछे वाले, ये क्या करते हैं, वो जाके दुकान से मिठाइयाँ ले आते हैं और हामिद को क्या करते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं कि हमारे पास तो मिठाई है। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज़। आगे चल के एक दुकान होती है, इसमें हार्डवेयर शॉप होती है, ठीक है। तो वो शॉप जो होती है वो थोड़ा सा आगे चल के होती है। तो वो जो शॉप होती है उससे उनका कोई भी बॉयज़ जितने लड़के होते हैं उनसे उनका कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब वो शॉप से कोई शॉप की तरफ देखता भी नहीं है। एंड दे वॉक डाउन एक्सेप्ट हामिद, और जो लोग लड़के होते हैं वो सब हामिद को वहीं पर छोड़ के अकेला चले जाते हैं। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन। एक पेयर ऑफ टोंग्स मतलब होता है जो वो होते हैं ना, टोंग्स मतलब छोटे छोटे कुंडल से होते हैं या घंटे से कुछ कह लो। तो वो उसके अटेंशन में आते हैं, वो देखता है उसकी तरफ। इस ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव वन, कि टोंग्स जो होते हैं वो कानों में पहनते हैं जिसे हम बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कानों में कुंडल कह लो आप। तो वो उसकी तरफ नज़र पड़ती है हामिद की, तो वो चाहता था कि वो अपनी दादी माँ के लिए वो ख़रीद ले, क्योंकि हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव वन, उसकी ग्रैंड मदर के पास में एक भी नहीं है। ईच टाइम शी मेड चपाती शी बर्नड हर फिंगर। जब भी वो सॉरी टोंग्स मतलब इसमें टोंग्स मतलब चिमटा है, सॉरी टोंग्स मतलब हो गया चिमटा। जो चिमटा होता है उसे कहते हैं, ठीक है, जो पकड़ने का होता है ना, जैसे हम रोटी सेक रहे होते हैं तो वो चिमटा होता है, या संडासी कुछ भी कह लो आप, चिमटा ही होता है वैसे, तो उसे बोलते हैं टोंग्स, ठीक है। तो कुंडल नहीं, सॉरी, ये चिमटा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि चिमटा जो होता है कि उस चिमटा वो ख़रीदना चाहता है, टोंग्स ख़रीदना चाहता है, क्योंकि जब उसकी दादी उसकी वो रोटी बना रही होती है तो उसके जब वो रोटी पलटती है तो उसके हाथ जो होते हैं वो जल जाते हैं, उसकी उंगलियां जल जाती हैं। इफ़ ही बॉट दीज टोंग्स शी वुड बी हैप्पी। अगर वो इस टोंग्स को ख़रीद लेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। इट वुड बी यूज़फुल आइटम इन द हाउस, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मतलब काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होगी उसके घर में। ही आस्क्ड द शॉपकीपर दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, नो यूज़ टू यू, ठीक है। उसने शॉपकीपर से कहा कि ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। इट इज़ फॉर सेल, इट इज़ फॉर सेल, क्या ये सेल के लिए है, क्या ये बेचने के लिए है? तो वो कहता है ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर 6 पैसे। वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बेचने के लिए ही है। कितने रुपए का है? 6 पैसे का है। हामिद हर्ट सैंक। अब क्या होता है, हामिद जो होता है वो वापस से दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास तो कितने पैसे थे? 3 पैसे ही थे। ही पिकड अप हिज करेज एंड सेड फर्मली विल यू टेक 3। तो साहस करके कैसे भी करके वो बोलता है उससे कि क्या तुम 3 पैसों में दोगे मुझे? एंड वॉक डाउन, और आगे चला जाता है। अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टोंग्स, ठीक है। तो वो जो होता है कि 3 पैसे बोल के वो चला जाता है आगे। तो पीछे से शॉपकीपर जो होता है वो उसको आवाज़ लगाता है ज़ोर से, ठीक है, हामिद को। शॉपकीपर वापस बुला लेता है उसको, बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम टोंग्स। और उसने क्या किया, वो सोचता है, पहले तो हमें सोचता है कि जो लड़का है, ये शॉपकीपर है, ये मुझे नहीं देगा और मुझ पर चिल्लाएगा कि 3 पैसे में कैसे दे दूँगा मैं 6 पैसे की चीज़। लेकिन जब वो आगे जाता है, कुछ आगे चल जाता है दुकान से, तो पीछे से आवाज़ आती है, हामिद उसको बुला लेता है हामिद को, और वो उसको जो चिमटा होता है, टोंग्स होते हैं, वो उसको दे देता है, ठीक है। हामिद पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स लाइक अ गन। वो अपने उसको जैसे गन हम बंदूक लगाते हैं ना, अपने कंधों पे टांगते हैं बंदूक, उसी तरह से उसने वो जो टोंग्स थे उसको अपने शोल्डर्स पे लगा के इस तरह से हाथ पे रख के और कंधों पे रख के वो चल दिया। एंड फिल्ड विथ प्राइड, और काफ़ी ज़्यादा जो है खुद को प्राइड महसूस कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, और वापस अपने दोस्तों के साथ में वो आगे मिल गया। मोहसिन बोलता है वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स। मोहसिन कहता है कि तुमने ये जो टोंग्स हैं ये क्यों ख़रीदे हैं? व्हाट विल यू डू विद इट, तुम इससे क्या करोगे? महमूद कहता है सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू अ टॉय। महमूद कहता है अच्छा, तो तुमने ये जो टोंग्स हैं, ये चिमटा है, इसको तुमने खिलौना बना लिया है। हामिद कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं? इफ़ आई हिट योर टॉयज़ विद इट देन विल ऑल ब्रेक। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे पास में जो खिलौने हैं, अगर मैं अपने इस टोंग से इसको, अगर मैं ज़ोर से इस पर तुम्हारे खिलौनों को ज़ोर से मारूंगा ना इस टोंग से, तो वो सब के सब जो होंगे क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद। मोहसिन क्या करता है, एक नया तरीका सोचता है हामिद को चिढ़ाने का, उस पर ताना मारने का।
योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज़ इन द फायर एवरी डे। हाँ, वो कहता है कि जो तुम्हारा टोंग्स हैं, जो तुम्हारे चिमटे हैं, ये अपनी जो नाक होगी ना, रोज़ अपनी आग में ये नाक अपनी जला लेंगे। मतलब चिमटा जो होता है वो हम क्या करते हैं, रोटी पलटते हैं तो उसको जो एक तरह से वो फायर ही होती है, उसमें उस पर रोटी बनती है। तो जब चिमटा उसमें लगता है ना फायर में, तो उसी से कह रहा था कि जब तुम्हारा उसकी जो नाक है ना, इसकी टोंग की, ये तुम बर्न रोज़ उसकी नाक जो है जलेगी जब तुम रोज़ जो होगे इससे यूज़ करोगे। हामिद एट अ क्विक रिप्लाई, हामिद तुरंत जवाब देता है, ओनली द ब्रेव डेयर जम्प्स इनटू द फायर। वो कहता है कि जो बहादुर होता है ना, ब्रेव, साहसी, जिसमें हिम्मत होती है, वही आग में कूदता है। जिनमें साहस नहीं है वो क्या कूदेंगे आग में। द थ्री बॉयज वर अटरली स्क्वेश्ड। अब जो तीनों के तीनों बॉयज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा, अब जो है वो उनको सही बढ़िया सा जवाब मिल गया। अब वो चुपचाप शांत हो गए। ठीक है। हामिद हैड वन द फील्ड। अब हामिद था, उसने जो मैदान था वो जीत लिया था। हामिद ने क्या कर लिया था, मैदान जीत लिया था। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब उसने जो बाजी मान ली थी, उसने उनको जवाब दे दिया अच्छी तरह से। नन ऑफ द बॉयज़ कुड डिस्प्यूट द फैक्ट। अब जो है कोई भी उनमें से लड़का उसको जो है बहस नहीं कर सकता था। हामिद्स बाय वॉज द बेस्ट। हामिद ने जो ख़रीदा था वो सबसे बेहतर था। द रेस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैनक्विश्ड। अच्छा, यहाँ तक अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको आगे ये पार्ट हो गया इसका 1। आगे हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अभी इसको जिसको वीडियो समझ, वैसे तो काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया है, अगर फिर भी थोड़ा सा कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बार बार रिवाइज़ करके, उसको रिवाइंड करके बार बार वीडियो को देखो। ठीक है। ये पार्ट 1 था इसका, पार्ट 2 इसका कल मिल जाएगा। ओके।